Emergence of new states. With the decline in the power and authority of the Mughal emperors, यानी धीरे धीरे जब मुग़ल सम्राटों की शक्तियाँ और उनके अधिकार ख़त्म होने लगे, द लार्ज प्रोविंशियल गवर्नर्स, बड़े बड़े राज्यों के जो गवर्नर थे, मनसबदार थे, सूबेदार थे और ज़मींदार थे, यूनाइटेड देयर अथॉरिटीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स, इन लोगों ने अलग अलग हिस्सों में अपनी अथॉरिटीज़ को एक कर लिया पूरे सब कॉन्टिनेंट की यानी इंडिया की। ग्रेजुअली बाय द 18th सेंचुरी, धीरे धीरे 18वीं शताब्दी से, द मुग़ल साम्राज्य मुग़ल एम्पायर ब्रोक इनटू मेनी इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स, मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र राज्यों में रीजनल स्टेट्स में टूट गया। द 3 स्टेट्स, 3 राज्य अवध, बंगाल और हैदराबाद, वर कार्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुग़ल प्रोविंसेस, पुराने मुग़ल प्रांतों मुग़ल राज्यों से अलग कर दिए गए। ऑल 3 स्टेट्स वर फाउंडेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नर्स, ये तीनों राज्य जो थे ये प्रोविंशियल गवर्नर्स यानी मुग़लों के समय के जो गवर्नर्स थे जो कि मनसबदारी पोजीशंस पर थे यानी मनसबदार थे, उन्होंने इन स्टेट्स को फाउंड किया। सआदत खान फाउंडेड अवध, सआदत खान ने अवध को फाउंड किया, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को और आसफ जहाँ ने हैदराबाद को। बंगाल वॉज अ वेल्दी रीजन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य का एक बहुत ही संपत्ति वाला या धनवान क्षेत्र था बंगाल, बहुत रुपया पैसा था बंगाल में। नवाब्स ऑफ बंगाल फंक्शनड एज गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगालों के जो नवाब थे वो बंगाल में गवर्नर्स के रूप में फंक्शन करते थे या काम करते थे। दे वुड सेंड अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू द मुग़ल एम्परर, नियमित रूप से वो ट्रिब्यूट यानी रुपया पैसा मुग़ल सम्राट को भेजा करते थे। हाउ एवर आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707, लेकिन फिर भी औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाने के बाद इन गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। मुर्शीद कुली खान एंड हिज सक्सेसर अली वर्दी खान मेड बंगाल इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी द मुगल्स, मुर्शीद कुली खान और उसके उत्तराधिकारी अली वर्दी खान ने बंगाल को सेंट्रल अथॉरिटी यानी केंद्र की जो शक्ति थी जिन्हें मुगल्स कहा जाता था उनसे अपने बंगाल को इंडिपेंडेंट कर लिया, स्वतंत्र कर लिया, अलग कर लिया। मुर्शीद कुली खान हैड बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, इसके बाद मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया। फरुखशियार को मुर्शीद कुली खान ने बंगाल का गवर्नर 1717 में अपॉइंट किया। ही ग्रेजुअली एज्यूम्ड ऑटोनॉमी फ्रॉम द मुग़ल एम्पायर, धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य से जो संप्रभुता थी या उसमें जो मिला हुआ था उसको फिर से एज्यूम कर लिया। एंड शिफ्टेड इस कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, और इसके बाद इसने ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी कैपिटल कर ली। वंस बंगाल डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुग़ल एम्पायर, धीरे धीरे बंगाल को मुग़ल एम्पायर से इंडिपेंडेंट करने के बाद इट मेड मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसमें बहुत सारे मुख्य रूप से प्रशासनिक और बनावटी जो स्ट्रक्चर था आपका उसको बदल दिया गया, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चरल बदलाव जो थे यानी बिल्डिंग्स वगैरह जो थी उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। अंडर मुर्शीद कुली खान एग्रीकल्चर एंड ट्रेड वर एनकरेज्ड, मुर्शीद कुली खान के अंडर में जो खेती थी और जो व्यापार था उसको प्रोत्साहन मिला। पुअर फार्मर्स वर गिवन लोन्स, गरीब किसानों को लोन दिया जाता था यानी कर्जा दिया जाता था। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वर प्रोवाइडेड सिक्योरिटी, व्यापारियों को और बाहर से आए हुए व्यापारियों को सिक्योरिटी दी जाती थी। व्हेन दे ट्रेवल्ड विद देयर गुड्स, जब भी वो लोग अपने सामान के साथ ट्रैवल करते थे तो उनको सिक्योरिटी दी जाती थी। मुर्शीद कुली खान स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग अंडर विद जागीर लैंड्स वर ट्रांसफर्ड अंडर द किंग एंड वर नोन एज क्राउन लैंड्स और खालिसाज। मुर्शीद कुली खान ने नई प्रैक्टिस को स्टार्ट किया, नए एक वर्क को स्टार्ट किया। रेवेन्यू यानी टैक्स वसूलने का जो ज़मीन से काम था उसको उसने फिर से शुरू किया। अंडर विच जागीर लैंड्स वर ट्रांसफर्ड अंडर द किंग, जिसमें जो छोटी छोटी ज़मीनें अलग अलग मुग़लों ने अलग अलग गवर्नर्स को या मनसबदार्स को या जागीरदारों को दे रखी थी वो सारी ट्रांसफ़र कर दी गई किंग को यानी राजा के पास होने लगी। एंड वर नोन एज क्राउन लैंड्स, और इन्हें राजा की ज़मीनें या खालिसास के नाम से जाना जाता था।
Muslims and Hindus received equal opportunities of employment in the administration. प्रशासन में हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर मौके दिए जाते थे रोजगार के. द न्यू रूलर्स ऑफ बंगाल आल्सो ट्राइड टू कीप अ चेक ऑन द ग्रोइंग पावर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. बंगाल के जो नए शासक आए उन लोगों ने नियमित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बढ़ती हुई शक्ति थी उसको चेक करते रहते थे. देयर आर्मी वर नो मैच टू द पावरफुल एंड स्किल्ड आर्मी ऑफ द ब्रिटिश. इनकी जो सेना थी उनका कोई मैच नहीं था. बहुत ही शक्तिशाली और स्किल्ड अंग्रेज़ों की जो सेना थी उससे इनका कोई भी मेल नहीं खाता था. द रूलर्स ऑफ बंगाल वर इवेंचुअली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश. बाद में बंगाल के जो शासक वगैरह थे, जो राजा वाजा थे, उनको अंग्रेज़ों ने आखिरकार हरा दिया प्लासी के युद्ध में 1757 में. व्हेन नवाब सिराजुद्दौला वाज ओवरथ्रोन एंड फाइनली एग्जीक्यूटेड. और इस समय नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया, सिंहासन से भगा दिया गया और अंत में उसको फांसी पर लटका दिया गया, यानी मार डाला गया. अवध वाज नोन टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट दैट इमर्ज्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. अवध भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट राज्य जाना जाता है मुगल साम्राज्य के ख़त्म हो जाने के बाद. द स्टेट ऑफ अवध स्टेट में जो जगहें शामिल थी उनमें कानपुर, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद और कुछ आसपास के इलाके भी मौजूद थे. 1722 में शहादत खान को अवध का गवर्नर चुना गया. मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह, और इसे बनाया था मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने. शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिली, टाइटल मिला, एंड वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स और अवध के राजनीति से जुड़े हुए और रुपए पैसे से जुड़े हुए और सेना से जुड़े हुए जो भी मामले थे उसकी जिम्मेदारी शहादत खान को दी गई. मैनी मिलिट्री रिफॉर्म्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाई शहादत खान. शहादत खान ने सेना में बहुत सारे सुधार किए. दस मेकिंग अवध अ वेरी पावरफुल एंड प्रॉस्परस स्टेट. इस तरीके से उसने अवध को एक बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बना दिया. फर्टाइल गंगा प्लेन्स वॉज कंट्रोल्ड बाई द रूलर्स ऑफ अवध. गंगा की नदी के जो उपजाऊ मैदान थे उनके ऊपर अवध के राजाओं का कंट्रोल रहता था. देयर वर ऑल्सो मैनी ट्रेड रूट्स. बहुत सारे जो व्यापारिक रास्ते थे बंगाल और नॉर्थ इंडिया के बीच में वो भी सब इसी में थे. ऑल्दो ही वॉज असिस्टेड बाई मैनी ऑफिशल्स. शहादत खान की बहुत सारे अधिकारी मदद भी करते थे. ही पर्सनली लुक्ड इनटू द पॉलिटिकल. और व्यक्तिगत तौर पर यानी खुद जा कर के वो अपनी राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ों को, मिलिट्री यानी फौजदारी से जुड़े हुए और फाइनेंशियल यानी रुपए पैसे से जुड़े हुए मामलों की देखभाल करता था शहादत खान रिड्यूस द साइज एंड नंबर ऑफ जागीरदार्स. शहादत खान ने जागीरों का जो साइज़ था उसको कम कर दिया, यानी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें जो दान में दी जाती थी, जागीरें या ज़मीनें दी जाती थी लोगों को, उसको कम कर दिया. दैट हैड बीन अर्लियर अपॉइंटेड बाई द मुगल्स. जो कि पहले मुगल लोग करते थे उसको कम कर दिया. ही रिप्लेस दीज जागीरदार्स विद हिज लॉयल सर्वेंट्स. उसने इन जागीरदारों को अपने जो विश्वासपात्र नौकर थे उनको दे दिया. लैंड रेवेन्यू वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम. ज़मीन से टैक्स वसूलने का जो काम था वो बहुत ही इनकम का यानी शहादत खान की इनकम का इम्पॉर्टेंट सोर्स था. फॉर द स्टेट ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड. मध्यकालीन युग में इस राज्य के लिए यानी अवध के लिए यही इम्पॉर्टेंट सोर्स था, लैंड रेवेन्यू से पैसा इकट्ठा करना. अवध अपॉइंटेड इजारादार्स और रेवेन्यू फार्मर्स. अवध में इजारादार्स को अपॉइंट किया गया या रेवेन्यू फार्मर्स भी इन्हें बोला जाता है. हु वुड एसेस एंड कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द स्टेट. यही किसान ही राज्य के लिए टैक्स वसूल करते थे और इकट्ठा करते थे. लाइक द रूलर्स ऑफ बंगाल के राजाओं की तरह शहादत खान गेव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स. शहादत खान ने हिंदू और मुसलमानों को बराबरी से मौके दिए. ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन इन लॉ सफदरजंग. इसके बाद इनका बेटा सफदरजंग बैठा गद्दी पर. सफदरजंग वॉज अपॉइंटेड द वजीर ऑफ द मुगल एम्पायर. सफदरजंग को मुगल एम्पायर का वजीर बनाया गया. एंड इन एडिशन और इसके साथ साथ वॉज ग्रांटेड द प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद. उसे इलाहाबाद के प्रांत को दे दिया गया, यह राज्य को दे दिया गया. सफदरजंग वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन शुजाउद्दौला. सफदरजंग वॉज सक्सीडेड